नमस्कार, आप देख रहे हैं समर इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमन कुमार सिद्धू। आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। ऊपर वाला न चाहे किसी के साथ कोई दुर्घटना घटे, लेकिन हमारे हाथ में तो कुछ होता नहीं। अक्सर हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है, हम कितने भी ठीक होकर चले लेकिन फिर भी दुर्घटना हो जाती है। अक्सर आपने सुना होगा कि अरे वह तो सही जा रहा था लेकिन उसको कच्चे में जाकर मार दिया, और मारने वाला निकल जाता है और बेचारा जिसके साथ दुर्घटना घटती है उसके परिवार वालों के साथ बहुत ही दुख की घटना होती है। लेकिन जो समझदार होते हैं वह उसके दुर्घटना का क्लेम ले लेते हैं, लेकिन कुछ बेचारे जो कुछ नहीं जानते वह नहीं ले पाते। उनका सदस्य तो जाता ही है और ना ही उनको कोई आर्थिक मदद मिलती है। लेकिन आज हम आपको जो क्लेम स्पेशलिस्ट हैं एडवोकेट नवनीत चौधरी जी को उनसे ही मुलाकात करवाऊंगा। जो भी जानकारी आपको, अगर कुछ और जानकारी लेनी है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। हमारे साथ हैं एडवोकेट नवनीत चौधरी जी। वकील साहब, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और आप ये बताइए, जो सबसे पहले दुर्घटना हो गई, किसी के साथ दुर्घटना घटती है तो सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए? जब अमन जी कोई दुर्घटना घट जाती है तो सबसे पहले हम जो नज़दीकी थाना है जहाँ घटना घटित हुई है, जिस ज़िले में, उस ज़िले में हम उस थाने में जाएंगे, संपर्क करेंगे और जिस वाहन से घटना घटित हुई है उस वाहन के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराएंगे कि इस वाहन ने जो है इस तरीके से तेज़ी लापरवाही से वाहन को अपने चलाते हुए हमारे वाहन में टक्कर मार दी, जिससे हमारा बच्चा था या पिता था या पत्नी थी, जी जी, वो इंजर्ड हो गई, यानी चोटिल हो गई या उसकी डेथ हो गई। जी जी, तो सबसे पहला काम होगा कि सर थाने में एफआईआर दर्ज कराएंगे। अच्छा, जैसे मानो जिसके साथ दुर्घटना घटी जी वह किसी और थाने का है जी, और जहां पर उसके साथ घटना घटी है वह किसी और थाने का, तो वह कहां पर रिपोर्ट दर्ज करेगा? देखिए सर, रिपोर्ट जिस जिले में, जिस थाने के अंतर्गत ये घटना घटित हुई है, रिपोर्ट तो उसी जिले में, उसी थाने में होगी। अच्छा, जहां पर घटना घटी है जी, वहां पर रिपोर्ट दर्ज होगी जी। अच्छा, आपको जो है इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ती है? देखिए सर, जब कोई घटना घटित हो जाती है, उदाहरण के तौर पे यदि डेथ हो गया किसी का, जी, तो उसमें प्रथम जो पेपर है वो है प्रथम सूचना रिपोर्ट, जिसे हम एफआईआर बोलते हैं। तो सबसे पहला पेपर एफआईआर की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद उसका पीएमआर, जो पुलिस ने पंचायतनामा और पीएमआर जिसे कहेंगे पोस्टमार्टम, तो पोस्टमार्टम कराया, उसकी आवश्यकता पड़ती है। उसके जो नॉमिनी है, कहने का मतलब है जो डेथ हो गया तो उसके परिवार का, या तो मतलब अगर पत्नी है तो उसका पति होगा, उसके बच्चे होंगे। तो मान लो जैसे बच्चे हैं, पति है तो पति का आधार कार्ड, बच्चों के आधार कार्ड, और सबके, जैसे पति है, मेन क्लेमेंट पति है तो उसके 3 फोटो और बाकी बच्चों का 1 फोटो। यदि माता पिता भी हैं उसके, यानी कहने वाला सास ससुर भी हैं, तो वो भी इंक्लूड होंगे उसमें, और उनका भी आधार कार्ड, उनका भी 1 फोटो। ये सब डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है न्यायालय में इस क्लेम को दायर करने के लिए। अच्छा, ये कितने दिनों तक कर सकता है दायर? देखिए सर, इसका जो क्राइटेरिया है, अब 6 मंथ है। अच्छा, 6 महीने से पहले कभी भी कर सकता हाँ, है? 6 महीने के अंतराल में आप कभी भी कर लीजिए, आप अच्छा, कभी भी न्यायालय में आप दाखिल कर। अच्छा, एफआईआर तो वहां पर होगी जहां पर के दुर्घटना घटी है जी सर। और क्लेम होना है उसके अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर। हाँ, देखिए ऐसा है, जब कोई घटना घटित हो गई सर, तो क्या होता है, अगर मान के चलिए कोई एक व्यक्ति, ऐसे मैं उदाहरण देकर बता रहा हूँ कि एक कोई मुरादाबाद जिले का है और उन्नाव में ये दुर्घटना घटित हो गई, तो जब वो अगर मुरादाबाद का रहने वाला है तो उसे आने जाने में कोर्ट में कहाँ सुविधा होगी? मुरादाबाद, क्योंकि वो मुरादाबाद का रहने वाला है। तो प्रथम प्रायोरिटी होती है वो उसका जिस जिले का वो रहने वाला है। अच्छा, वहीं पे डालेगा? हाँ, वहीं पे डालेगा। अच्छा, इसमें क्या खर्चा आ सकता है उसका? देखिए सर, खर्चा तो वकीलों के ऊपर डिपेंड लेते हैं, लेकिन सर हम तो, अच्छा, मैंने सुना है जी, क्यों इसमें वकील तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैंने आपके बारे में ये सुना है कि आप कुछ नहीं लेते। हाँ सर, मैं कुछ नहीं लेता, 99% कुछ नहीं। मैं तो, जैसे आप देखा कि एक बात बताइए सर, एक परिवार में जिसमें डेथ हो गया, गरीब आदमी है, कमाने वाला चला गया है ना, तो यहाँ तो भगवान ने दिया, उसके ऊपर तो वैसी परेशानी बहुत रहती है, तो उसका सदस्य चला गया। जी 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 जी, तो एक तो सामाजिक सेवा में सर ऐसा कोई व्यक्ति है तो मैं 99% एक पैसा नहीं लेता हूँ। क्लेम करवा देते हैं, बाकी अगर उसका इच्छा लगता है, जो अपनी श्रद्धा से चाहे कि भाई वो खुश है, तो वो उसकी इच्छा की बात है। क्योंकि मैं यह जो जानकारी देने जा रहा हूँ आपको, मैंने वकील बहुत देखे हैं, लेकिन सब वकील, हर कोई मैंने देखा कि हर कोई पैसे लेता है। जी जी, चाहे वो कितने पैसे लेता जरूर है, मुझे इनके बारे में जानकारी मिली जब मैं इनके पास आया और इनका इंटरव्यू ले जा रहा है। अच्छा वकील साहब, मैं जानकारी चाहता हूँ जी,
हाँ, एक बात तो ये होगी कि जो है वो 6 महीने तक केस डाल सकता है जी। दूसरी बात है वो अपने जिले में डाल सकता है। FIR उसको चाहिए जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, जी जी जी, वहाँ की FIR चाहिए। और भी कुछ इसके बारे में जानकारी देना चाहते हैं इस समय? देखिए सर, ऐसा है, जैसा भी आपने एक सवाल करा कि भाई वो अपने जिले में, तो मेन तो अपने जिले में डालेगा क्योंकि उसे सुविधा आने जाने की भी वहीं पास में रहेगी, है ना। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि जब हम क्लेम फाइल करते हैं तो उसको बुलाना पड़ता है, एविडेंस की आवश्यकता पड़ती है तो उसको बुलाना पड़ता है। सपोज दैट अगर जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण देके एक उन्नाव का मुरादाबाद का बताया, तो अगर उन्नाव में FIR डाल तो उन्नाव में भी सकता है वो, लेकिन उन्नाव में उसे यहाँ से मुरादाबाद से जाना पड़ेगा, वकील 1 बार बुलाए, 4 बार बुलाए, 6 बार, तो उसका पैसा भी खर्च होगा और प्लस आपका उसका समय भी बर्बाद होगा। तो मेरी प्रथम प्रायोरिटी तो यही है कि वो अपने जिले में ही इस क्लेम को फाइल करें। अच्छा, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर वकील साहब के नंबर चल रहे हैं, इनका चैम्बर नंबर नीचे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप कोई भी एडवाइस सलाह लेना चाहते हैं वकील साहब सीधे ले सकते हैं। अगर आप नहीं लेना चाहते तो डिस्क्रिप्शन में लिख के डाल सकते हैं, हम उसका आपको पूरा समाधान करने की कोशिश करेंगे। वकील साहब और कुछ बताना चाहते हैं आप इसके बारे में? नहीं सर, अच्छा, ये आप जो क्लेम दिलवाते हैं सिर्फ एक्सीडेंटली या फिर जैसे को किसान कोई खेती करते हुए कुछ सांप ने काट दिया, ये कुछ तरीके से इस तरीके का क्लेम है जैसे बिजली ने पकड़ लिया इस तरह का क्लेम दिलवाते हैं क्या? देखिए सर, मैं 2 तरीके के क्लेम तो स्पेशलिस्ट ही मान लीजिए, मैं इसी तरीके के क्लेम करता हूँ पिछले काफी समय से। तो एक तो आप जैसे किसान दुर्घटना बीमा कहेंगे, तो किसान दुर्घटना बीमा में कई तरह के क्लेम आता है, जैसे बिजली ने पकड़ लिया, बिजली पकड़ लिया, है ना। आपने अक्सर सुना होगा कि जी वो किसान भाई रात बिरात काम करते हैं, अगर काम करते हैं अचानक दुर्घटना घट जाती है। जी जी, तो एक तो ये किसान दुर्घटना बीमा जिसमें 5 लाख रुपए गवर्नमेंट देती है, तो एक तो सर ये दिलाते हैं, और दूसरा है कि एक्सीडेंटल रोड क्लेम जिसे कहेंगे आपका, ये मोटर दुर्घटना ट्रिब्यूनल के अंदर दिया जाता है। अलग अलग जिलों में ट्रिब्यूनल बने हुए हैं और उसमें हम क्लेम फाइल कर देते हैं। अगर मान लो किसी और जिले का भी है, कहीं भी है, किसी भी जिले में, तो उसके लिए उसका पूरा हेल्प करते हैं, पूरा अगर मदद है, जिस तरीके की भी मदद है उसे पूर्ण रूप से उसका काम करते हैं, समाधान किया। और सर किसी चीज का आप बिल्कुल कुछ नहीं लेते उससे पे? नहीं सर, मैं तो जैसे 10, 20, 50 हजार, 2000, 10,000 कुछ नहीं लेते? देखिए सर, अगर गरीब, मैं आपको बताऊं, अगर कोई गरीब व्यक्ति है तो मैं फ्री क्लेम करता हूँ। बहुत अच्छी बात है ना। अगर कोई गरीब व्यक्ति है तो मैं फ्री क्लेम लेता हूँ, लेकिन उसकी अगर कोई श्रद्धा होती है तो बाद में, शुरू से लास्ट तक मैं 1 रुपया नहीं लेता हूँ सर। मैं आपसे बताऊं, लास्ट में जो उसको मन करता है, लगता है कि भाई वकील साहब ने बहुत मेहनत करा है और भाई हम आप तो बिल्कुल सड़क पे थे और वकील साहब ने मान लो 10-20 लाख रुपए में दिलवा दिए, तो ऐसे होता है जैसे किसी एक्सीडेंट होता है जी, और जहाँ पर बहुत से चालाक ऐसे होते हैं, ये जिनको बोलो कि उनके रिश्तेदारों में से, परिचितों में से दलाल निकल जाते हैं जी जी, कि भाई कागज हमें तो हम करवा लेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि आप जो किसी दलाल के चक्कर में न पड़े, सीधे जो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं उन पर संपर्क करें या पर कमेंट करें। सीधे आप वकील साहब संपर्क कर सकते हैं, ये आपके पूरी समस्या का समाधान करेंगे। जी वकील साहब, आपका हमारे चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको इस खबर के माध्यम से जागरूक करना है, सावधानी से चलें, सुरक्षित चलें, क्योंकि बच्चे घर आपका इंतजार कर रहे हैं। देर दुर्घटना से देर भली। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भारतीय स्वाभिमान और शौर्य का उद्घोष, राजनीतिक मुद्दों से लेकर जनता के हितों की बात अब होगी नई उम्मीद के साथ। बदलते नए भारत की सोच, समर इंडिया, यही